एमपी में चंबल मुरैना ज़िला है मेरा एक। चंबल डाकुओं के लिए काफ़ी फेमस है, लेकिन आजकल वहाँ अच्छे लोग भी हो रहे हैं। पान सिंह तोमर की पिक्चर, फूलन देवी की पिक्चर, ये सब तुमने देखी होगी। मैं काफ़ी कमज़ोर घर से, आर्थिक रूप से कमज़ोर घर से हूँ, और मेरा जो कैरियर है वो कैरियर बताना बहुत ज़रूरी है तुम लोगों को कि 9th क्लास में मैं 3rd डिवीज़न पास हूँ, 10th क्लास में मैं 3rd डिवीज़न पास हूँ, 11th क्लास में फिर 3rd डिवीज़न पास हूँ, और 12th क्लास में फेल हूँ। 12th क्लास में फेल ऐसा नहीं कि एक आध सब्जेक्ट में, हिंदी छोड़ के सारे सब्जेक्ट में। और 12th के बाद गांव में जब लगा कि बर्बाद होने वाले हैं, कुछ होने वाले नहीं है, तो उसके बाद मैं गांव छोड़ करके ग्वालियर आ गया। ग्वालियर एक जगह हमारे यहाँ एक ज़िला है, और वहाँ से फिर मैंने पढ़ाई की। उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी टॉप किया। उसके बाद मैंने 3 बार नेट परीक्षा निकाली, जेआरएफ निकाला, और उसके बाद यूपीएससी में मेरी इंडिया में 121 रैंक थी, और उसके बाद मुझे महाराष्ट्र कैडर मिला। जब मैं पढ़ाई करता था उस दौरान पैसे के अभाव के कारण मैं 350 रुपये की नौकरी करता था एक लाइब्रेरी में मैं वहीं रहता था, वहीं खाता था, और मुझे वो 350 रुपये देते थे। तो गरीबी का वास्तव में अर्थ क्या है और पैसे का क्या अर्थ है, मुझे भली बात मालूम है। नंबर 2, कुछ लोगों के दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि लोग बोर्न इंटेलिजेंट होना चाहिए। बोर्न इंटेलिजेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो उसे मैं नहीं मानता। मुझे ऐसा लगता है कि बोर्न इंटेलिजेंस जैसी कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है। हम जब चाहें, जब जैसे चाहें तब इंटेलिजेंसी अपने पास ला सकते हैं, सिर्फ उसके लिए आपको अपने आत्मबल की आवश्यकता है। तीसरा एक कॉन्सेप्ट लोगों के बीच दिमाग में चलता है, वो ये कि जब तक आप बड़े घरों में नहीं आएंगे, पैसा नहीं होगा, तब तक आप आगे पढ़ नहीं सकते। तो वो भी मैं नहीं मानता। मुझे लगता है कि अगर आपका विचार ठीक हो तो सहायता करने वाले बहुत सारे लोग मिल जाते हैं और आप बहुत आगे निकल सकते हैं, क्योंकि समाज में अच्छे लोग इतने भरे पड़े हुए हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ उसके पात्र बनना पड़ता है, उसके लायक बनना पड़ता है। तो वो भी एक कॉन्सेप्ट नहीं है। तीसरा एक कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में, हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके दिमाग में चलता है, और वो चलता है कि हम किस रूप में और कैसे अपने बच्चे को, अगर हमारा बच्चा या लड़की हमारी बहुत ज़्यादा पढ़ने में तेज़ नहीं है तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगी, इसलिए जल्दी से उसको कहीं ना कहीं नौकरी में लगा दो या कहीं ना कहीं उसको फिट कर दो। वो भी मुझे गलत लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी भी स्तर पे, अगर आप बहुत पढ़ने में होशियार नहीं है, लेकिन एक बार आप ठान लें और एक बार आपके मन में कुछ भी चेंज हो जाए, तो आप कभी भी होशियार बन सकते हैं, क्योंकि हम सबका दिमाग एक जैसा है। किसी का दिमाग बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ यूज़ करने की ज़रूरत है कि हम कब उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र में आने के बाद मेरी पहली पोस्टिंग नांदेड़ में थी। नांदेड़ में काफ़ी काम हुए। आपके सभापति महोदय भी नांदेड़ से हैं, तब से मैं उनको जानता हूँ। हम लोगों ने, मेरी पहली पोस्टिंग थी, इसलिए हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे काम किए जो अभी शायद मैं न करूं। किसी को मारना, किसी को कुछ करना, किसी को कुछ करना। उसके बाद नांदेड़ के बाद दूसरी पोस्टिंग मेरी गढ़चिरौली थी। वहाँ नक्सल का काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम था, और ये जितने भी आप लोग महाराष्ट्र के लोग गढ़चिरौली में नक्सल का इनकाउंटर सुनते हैं, 2009 में लाहरी इंसिडेंट हुआ, उसके पहले हाथीगोटा इंसिडेंट हुआ, वो सब मेरे टाइम पर वहाँ पर हुए। उसके बाद मैं वहाँ से एसपी बना चंद्रपुर में एसपी बनने के बाद फिर अगला एसपी बना मैं नागपुर में। नागपुर रूरल एसपी था मैं 2 साल, 2.5 साल। उसके बाद फिर मैं नागपुर से 2 साल के लिए कोल्हापुर एसपी बना। कोल्हापुर एसपी के टाइम पे भी काफ़ी चीज़ें थी। शायद आप लोगों ने सुना हो कि टोल का बड़ा आंदोलन था कोल्हापुर में, एक पूरे महाराष्ट्र को काफ़ी अलग दिशा देने वाला। उसको हमने फेस किया। और भी कुछ प्रॉब्लम्स थी वहाँ पर। इसके बाद मुझे अभी 1 साल पहले जॉनमन डीसीपी बनाया गया है। मैं अभी इस मुंबई में आपके इस पूरे मरीन ड्राइव, कप परेड, कुलाबा और आज़ाद मैदान, डोंगरी और इस सब एरिया का डीसीपी हूँ। ये मेरा छोटा सा परिचय है। मैंने पीएचडी किया है जर्नलिज्म में,